हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के सिलेबस में मेंशन किया गया है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स का। उसी में जो है करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं, इंडियन हिस्ट्री भी दी गई है, कल्चर भी दिया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है। इसमें बेसिक फीचर, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये सारे जो है हम जो है कंप्लीट करने आने वाले दिनों में। ठीक है, अभी देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं एक छोटी सी वीडियो जो है आपको अपलोड किया हुआ था पहले, उसी से आगे जो है आज हम चलेंगे। ये पार्ट हमने देख लिया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने उसे वॉच नहीं किया है तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बारोड फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हिंदुस्तान का आइन जो है बन रहा था, तो जो आइन बनाने वाले थे, जो इसको ड्राफ्ट कर रहे थे, वो डिफरेंट कंट्री विजिट किए और वहाँ के आइन को जो है उन्होंने स्टडी की और वहाँ से उन्होंने जो है कुछ हेडिंग्स ली है जो कि हमारे आइन में भी है। तो अगर बेसिकली हम देखा जाए 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने जो है हेडिंग्स ली है और एक जो है वो एक्ट है। वो एक्ट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हमने जो बारो किया है, और ये जो फीचर्स हमने बारो किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 10 कंट्रीज़ों से बारो की है और एक ऐसा एक्ट है जहाँ से हमने बारो किए हैं। क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है कि सपोज पूछ लिया फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बारो किया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बारो किया है, या ऐसे ही जो है कोई टर्म इंपॉर्टेंट जो है पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है ये सारी जो है वो हेडिंग्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1935 में जो है एक्ट आया है। इस एक्ट से हमने क्या क्या बारो किया हुआ है? फेडरल स्कीम हमने बारो की हुई है, इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने बारो किया है, पब्लिक सर्विस कमीशंस को बारो किया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हमने यहाँ पे बारो की है। देखिए यहाँ पर हमने जो टर्म ली है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, ठीक है, ये इसे याद रख लेना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने बारो की है। अब यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या बारो किया है? देखिए बहुत सी ऐसी जो है वो टर्म्स है जो यहाँ से हमने बारो की हुई है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो था, इनकी कॉलोनी था, यूनाइटेड किंगडम की जो है एक कॉलोनी था। अब यहाँ से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है बोरो की हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, ये यहाँ से बोरो किया हुआ है यूनाइटेड किंगडम से। नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट जो होता है जो है, जैसे कि ब्रिटेन में तो है ब्रिटिश मोनार्क जो है वो हेड है वहाँ का। नॉमिनल हेड यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड रहेंगे। और फिर जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स का जो कंसेप्ट है, ये भी हमने कहाँ से बारो किया हुआ है? यूनाइटेड किंगडम से। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी हमने बारो किया है यूनाइटेड किंगडम से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी किस टाइप की होगी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी। तो ये कंसेप्ट भी जो हमने यूनाइटेड किंगडम से ही बारो किया हुआ है। बाई कैमरल पार्लियामेंट होगी, ये कंसेप्ट भी हमने जो है कहाँ से बारो किया है? यूनाइटेड किंगडम से। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है ये भी हमने बारो किया हुआ है। फिर पोस्ट जो है सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये सारी जो पोस्ट जो है ये भी हमने वहीं से बारो की है यूनाइटेड किंगडम से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस, स्पीकर जो है इन द लोकसभा, और रिट जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कंसेप्ट जो बारो किया हुआ है यूनाइटेड किंगडम से बारो किया हुआ है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बारो किया है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ से हमने जो जो बारो किया हुआ है, एक तो प्रेम्बल जो आपके टॉपिक में हमने अलग से पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है प्रेम्बल का कंसेप्ट। ये हमने जो है कहाँ से बारो किया है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बारो किया हुआ है। हमारा आइन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। एग्जीक्यूटिव जो हेड है ऑफ द स्टेट, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट कहेंगे। जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा स्टेट का, वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और यही जो है प्रेसिडेंट ही जो है वो सुप्रीम कमांडर होगा आर्म्ड फोर्सेस का। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहाँ से कंसेप्ट बारो किया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के,
तो ये कंसेप्ट भी हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, प्रेम्बल इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमने यूएस से लिया हुआ है। जुडिशरी और जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू जो है, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हम रिमूव कर सकते हैं। अब वो एक अलग कंसेप्ट है, सिंपल मेजोरिटी से रिमूव करते हैं, ठीक है, या जो है स्पेशल मेजोरिटी से जो है रिमूव करते हैं, या क्या उसका जो है वो प्रोविजंस है, वो अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर सिर्फ हम हेडिंग्स पढ़ रहे हैं कि कौन सा कंसेप्ट जो हमने कहाँ से लिया हुआ है। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की जो है वो ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया हुआ है। अब यूएसएसआर की बात करते हैं, यानी कि सोवियत यूनियन की हम बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। हमारे प्रेम्बल में जो आइडियाज़ है जस्टिस के, और ये जस्टिस जो है 3 टाइप्स का जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कंसेप्ट जो आइडिया है जस्टिस का, ये प्रेम्बल में हमारे, ये भी हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट जो था नीति आयोग से पहले, वो भी यूएसएसआर से लिया हुआ है। अब हम जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं। देखिए, जो हम सस्पेंड करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी के केस में। टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि कौन से वो सस्पेंड नहीं होते, इसमें भी एक्सेप्शन रहती है। तो ये जो कंसेप्ट था कि सस्पेंड हो जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के वक्त, तो ये भी हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये जर्मन से लिए हुए हैं। फिर कनाडा की बात करते हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इंडिया की अगर बात करते हैं, आप देखते हैं कि जो सेंटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंटर का माना जाता है। तो जो भी रेजिडेंसी पावर्स है वो सेंटर के पास है। सेंटर ही जो है अपॉइंट करता है गवर्नर, तो सेंटर जो एक किस्म से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखेंगे हम आयरलैंड जो है, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। आपके सिलेबस में मेंशन है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल जो है ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से जो है लिया हुआ है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये जो मेथड है कहाँ से लिया हुआ है, हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। अब जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट भी जो है मेंबर्स करते हैं, इलेक्शन से जो चुन के आते हैं मेंबर्स के अलावा राज्यसभा में जो है मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो नॉमिनेशन जो है वो मेंबर्स का अंदर राज्यसभा जो है वो कहाँ से हमने लिया कंसेप्ट, आयरलैंड से लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम फ्रांस से हमने क्या लिया है। ये जो कंसेप्ट है रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, फ्रांस से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, एक हमारे पास यूनियन लिस्ट होती है जिस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लास्ट बनाती है, एक स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लास्ट बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिस पे दोनों लास्ट बनाते हैं। यूनियन जो है गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। हमारे यहाँ पर 2 हाउसेस की जो है जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, ठीक है। अब जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, ये जो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है एंड इंटरकोर्स है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और राज्यसभा के मेंबर्स का जो है इलेक्शन है, तो अभी जैसे कि इलेक्शन होने हैं राज्यसभा के मेंबर्स के, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो है ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से। अभी प्रोसीजर जो है फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं, रिजिड नहीं है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अमेंडमेंट करना भी जो है आसान नहीं है। कहीं आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट के लिए, कहीं आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो स्टेट्स का जो है वो उनसे इजाज़त की जो है ज़रूरत पड़ती है।
तो जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। हम अमेंडमेंट्स को जो डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है अक्सर अमेंडमेंट से आते हैं, जैसे 42 सेकेंड अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, 86 अमेंडमेंट से आते हैं, 76 से आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वहाँ से भी हम क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। जापान से जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ये कंसेप्ट हमने जापान से लिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा प्रेम्बल का, जो कि हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। प्रेम्बल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स आपका है, ये सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं एक एक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बाद जो आपका जो भी आपके टॉपिक मेंशन है सारे नोट्स है बस, और रिट्स पे क्वेश्चन है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ये सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के डिपार्टमेंट में जो है अभी जो पेपर हुआ उसमें जो है हैबेस कॉर्पस पे क्वेश्चन था, ठीक है। अब मेंशन तो नहीं किया गया था सिलेबस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और ये सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीट जो है वो करवाई जाएगी। समझिए ये जो आपका टॉपिक्स है आपका पूरा जीएस का पहले 20 मार्क्स का, ये जल्दी से मैं कंप्लीट कराऊंगा आपके इसमें सारे टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।